हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का 10th चैप्टर द बैनियन ट्री। बैनियन मीन्स बरगद का पेड़। पार्ट 1। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिशेंट ओल्ड banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer to climb it। तो ये जो लेसन है ये ऑथर ने अपने बारे में बताया है। वो एक छोटे से बॉय हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये जो घर है और ज़मीन है ये सब है तो मेरे दादाजी की, लेकिन ये जो बहुत पुराना बैनियन ट्री है वो मेरा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंडफादर हैं वो तो अब 65 यानी 65 साल के हो गए हैं और वो अब उस पर नहीं चढ़ सकते। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट्स अगेन। तो इसकी जो फैली हुई ब्रांचेस यानी टहनियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा लटकी हुई हैं, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी हो गई हैं कि वो अब ग्राउंड को छू रही हैं और रूट्स तक पहुंच गई हैं, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे पैसेज, ऐसे रास्ते बना लिए ट्विस्ट करके। ब्रांचेस को आपने देखा है बिल्कुल ट्विस्ट हो जाती हैं, ट्विस्ट करके उन्होंने पैसेज बना लिया है। गेव मी एंडलेस प्लेजर, और जो मुझे बहुत खुशी देती हैं। क्यों? क्योंकि मैं उससे आराम से चढ़ सकता हूँ, छुप सकता हूँ। अमंग दैम वर स्क्वायरल एंड स्नेल एंड बटरफ्लाइज, और इसके अलावा उस पर बहुत सारी गिलहरियाँ, स्नेल्स और तितलियाँ हैं। द ट्रीज वॉज ओल्डर दैन द हाउस, ओल्डर दैन द ग्रैंड फादर, एज ओल्डर एज देहरादून इट्सेल्फ। ये जो पेड़ है वो बहुत पुराना है, घर से भी ज़्यादा पुराना है, दादाजी से भी पुराना, और यहाँ तक कि देहरादून में सबसे पुराना पेड़ है। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the words below। और मैं जो हूँ इसकी ब्रांचेस में छुप सकता हूँ, इसकी मोटी हरी पत्तियों के अंदर ऐसे छुप जाता हूँ कि पूरी दुनिया पर मैं निगाह रख सकता हूँ, नज़र रख सकता हूँ सीक्रेटली। स्पाई मतलब होता है वॉच सीक्रेटली, कुछ भी खुफिया तौर से देखना या नज़र रखना। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल। मेरी पहली जो दोस्त है इस पेड़ पर वो है छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गिलहरी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, ही सीम्ड एट द फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी। शुरू शुरू में तो उसको, मुझे ऐसा लगा कि जो गिलहरी है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो बहुत नाराज़ थी कि मैं उसकी प्राइवेसी, यानी जो हम लोग अकेले रहते हैं ना, उसमें कोई दखलंदाजी करे। बट वेन ही found that I did not arm myself with catapult and air gun, he became friendly। लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तो वो मेरी दोस्त बन गई। And when I started bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold। अब जब मैं उसके लिए छोटे छोटे पीस केक के और बिस्किट के लाने लगा तो वो बिल्कुल भी शाय नहीं रही, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं रही, और वो बहुत आराम से मेरे पास आ जाती थी। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्जल्स फ्रॉम हैंड। मॉर्जल्स होते हैं फूड के छोटे छोटे टुकड़े, तो फिर उसने मेरे हाथ से ही खाना शुरू कर दिया था। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स। डेल्विंग मतलब घुस जाना, गोइंग इन टू डीप मतलब पॉकेट्स होती हैं, तो जो ट्राउज़र की पॉकेट्स होती हैं वो तो फिर उसमें घुस जाती थी और ये मतलब जाके वहाँ पर सामान ढूंढ लेती थी। हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और अपने आप से ही वो घुस के जो भी मिलता था उसमें पॉकेट में वो जाके ले लेती थी। ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत छोटी गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। तो उसके जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो ये सोचते थे गिलहरी के कि वो बेवकूफ़ है जो किसी एक मनुष्य पर भरोसा कर रही है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, manna and crows squabbling with one another। जब स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु आती तब बैनियन ट्री था उस पर इतने सारे छोटे छोटे फिजेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं उसके, फिजेस जो हैं वो, और चिड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ झुंड में आती थी ब्रांचेस पर, और बुलबुल जो होती है वो आती थी, और पैरट, मैना, क्रो, इस तरह की सारी जो बर्ड्स हैं वहाँ पर आके और खूब चहचहाती थी, स्क्वैबिंग करती थी। स्क्वैबिंग मीन्स होता है अपनी भाषा में वो लोग बोलते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस इन द गार्डन। और फिग सीजन के दौरान जो बैनियन ट्री होता था वो सबसे ज़्यादा शोर वाला जगह होती थी गार्डन में, बागीचे में। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot।
जो ट्री है उसके आधे हिस्से के ऊपर मतलब मिड में उन्होंने एक क्रूड बिल्डअप कर रखा था। क्रूड होता है एक प्लेटफॉर्म टाइप का बिल्डअप कर रखा था ऑथर ने, और वो दोपहरी जो थी वहीं गुजारते थे जबकि ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। और मैं अपने लिविंग रूम से एक कुशन यानी तकिया उठा लेता था और वहाँ पे उस तकिए पर लेट जाता था। Treasure Land, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library। और ये कुछ बुक्स थी जो मैंने अपनी लाइब्रेरी की तरह वहाँ पर उसको सजा के रखा था, banyan tree पे जो मैंने पैसेज बनाया था। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the word below। और जब मुझे पढ़ना पसंद नहीं होता था तो मैं ट्रीज़ के बीच से, मतलब बहुत सारी घनी पत्तियाँ थी तो वहाँ से मैं दुनिया को देखता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रांड स्टैंड व्यू। ग्रांड स्टैंड व्यू होता है अ क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन, मतलब सही जगह से किसी चीज़ का नज़ारा करने को हम ग्रांड स्टैंड व्यू कहते हैं। ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड, अ फाइट बिटवीन अ mongoose एंड कोबरा। तो एक दोपहरी उन्होंने क्या देखा, ऊपर से जहाँ वो ट्री पे बैठे थे वहाँ से उन्होंने इंडियन वाइल्ड यानी एक लड़ाई देखी। किसके बीच? mongoose और कोबरा के बीच। नेवला और एक कोबरा था, उनकी उनकी लड़ाई को उन्होंने देखा। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house। अब जो गर्म हवाएं चल रही थी उस गर्मी की, उसमें उसने सबको, मतलब इतनी गर्म थी कि सबको उसने घर के अंदर कर दिया। इवन गार्डनर जो माली थे वो भी वहाँ पर नहीं थे। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी इन माई सेल्फ, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes। तो मैं भी जो है वो अनईजी फील कर रहा था, इतनी गर्मी थी तो मैं वहाँ कैसे रुकता। तो मेरा मन किया कि मैं भी रामू और बफेलोज के साथ स्विम करने पॉन्ड पर यानी तालाब पर चला जाऊं। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत बड़ा ब्लैक कलर का कोबरा था जो ग्लाइड करके कैक्टस के पीछे चला गया था। एट द सेम टाइम mongoose emerged फ्रॉम द bushes। और उसी समय पर mongoose जो नेवला है वो भी झाड़ियों के पीछे मुझे दिखाई पड़ा। एंड एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। और सीधे वो कोबरा के पास चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनको लड़ना था। इट इज़ क्लियरली बीनीथ द banyan ट्री इन इस ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। और ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था वो पेड़ से कि वो जो धूप है, धूप चमकती धूप थी, उसमें वो लोग एक दूसरे का सामना करना चाह रहे थे, मतलब झगड़ा करना चाह रहे थे। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट दे ग्रू mongoose 3 feet longer। कोबरा जो है बहुत अच्छे से जानता था कि ये ग्रे mongoose छोटा ज़रूर है, 3 फीट का ज़रूर है, लेकिन ये बहुत अच्छा फाइटर है, चालाक भी है और एग्रेसिव मतलब एक्टिव भी है। बट द कोबरा टू वॉज द स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। लेकिन कोबरा भी जो है वो स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड माने अनुभवी योद्धा था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो भी बहुत तेज़ी से जा सकता था और बहुत बिल्कुल जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वैसे उस पर वार कर सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड द लॉन्ग शार्प फैंग। फैंग होते हैं जिनके जो डंक होते हैं, जो पॉइजनस डंक होते हैं सांपों के, उसके पीछे सैक यानी एक पीछे पार्ट होता है एनिमल का जो बैग शेप होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जहरीला पॉइजन भरा होता है। अगर वो किसी के ऊपर लग जाए तो वो तुरंत मर जाता है, डेडली पॉइजनस होता है वो। इट वॉज टू बी बैटल ऑफ चैम्पियंस, यानी ये जो लड़ाई थी वो चैम्पियंस की थी। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad, spectacled hood. The mongoose bushed his tail and the long hair of his spine stood up। तो इस तरीके से फुहार मार के दोनों तैयार हो गए। कोबरा ने भी अपना सर जो है अपने आप को लगभग ज़मीन से 6 फीट ऊंचा उठा लिया और अपनी मुंह को जो है फैला लिया, और जो हिजिंग मतलब करने के जैसे वो बोलता है ना फुहार मारता है, तो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। इसी तरीके से mongoose ने भी अपनी जो टेल है उसको बस्ट आउट किया और उसके जो पूरे रोंगटे थे, मतलब जिसको जो स्पाइंस होते हैं शरीर के बाद, वो खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे को ललकार रहे थे और लड़ने के लिए तैयार थे। दो द कॉम्बिटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। और जो दोनों कॉम्बिटेंट्स थे, कॉम्बिटेंट्स होते हैं जो लड़ने के लिए पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो उनको हम कॉम्बिटेंट्स बोलते हैं। तो दोनों थे जो थे वो इस बात से अनभिज्ञ थे, मतलब अनजान थे कि मैं पेड़ पर बैठा हूँ, मेरी प्रेजेंस है वहाँ पर।
They were soon made aware of the arrival of two other spectators. स्पेक्टेटर्स होते हैं जो व्यूअर्स होते हैं, जो देखते हैं, दर्शक जिन्हें बोलते हैं, स्पेक्टेटर्स जो होते हैं। तो वो दोनों इस बात को जान गए थे, लेकिन कि जो दो दर्शक हैं, यानी जो मैना है और दूसरी जंगल का क्रो है यानी कौवा, वो पेड़ पर बैठा उन्हें देख रहे हैं। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. और वो लोग दोनों बिल्कुल इस तैयारी में बैठे हुए थे कि अब ये लोग झगड़ेंगे, इनकी बैटल होगी और हम इसको आराम से देखेंगे। ये देखिए, क्रो और मैना जो है कैक्टस पे बैठे हैं और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side. और कोबरा जो था वो अपने बचाव में इधर उधर भाग रहा था। Trying to mesmerize the mongoose into the making a false move. और वो कोशिश कर रहा था कि mongoose को किसी भी तरह से mesmerize कर दे, मतलब अपनी ऐसी चाल चले कि जिसमें mongoose जो है वो फंस जाए। mesmerize का मतलब ये भी होता है, जो कोबरा है उसकी आंखों में देखो तो वो दूसरे को बस में कर सकती हैं। But the mongoose knew the power of ओपोनेंट ग्लासी अनविंकिंग आइज। लेकिन जो मॉन्गूस था, नेवला था, उसको पता था कि जो उसकी आंखें हैं, ना झपकने वाली आंखें जो हैं, वो उसको देखेगा तो उसमें वो सम्मोहित हो सकता है। एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, इसीलिए उसने उससे नज़रें नहीं मिलाई। इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड। इसके बदले उसने क्या किया, अपनी नज़रों को कोबराज के बिल्कुल सर के नीचे गड़ा के रखा। एंड ओपन द अटैक, और बिल्कुल ध्यान रखा कि जिस तरह से वो हमला कर रहा है उसको अपने आप को बचा सके। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। बहुत जल्दी उसने कोबराज की पहुंच से, मतलब जैसे ही उसने उसके ऊपर वार किया, देन द मॉन्गूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव ऑन टू वन साइड। जैसे ही कोबरा ने अपना फन मारने की कोशिश करी, मॉन्गूज ने अपने आप को बचा लिया, वो एक तरफ हो गया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, उसी वक्त उस कोबरा ने उसको डंक मारा। हिज ग्रेट हुड केम डाउन टू स्विफ्टली एंड दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मॉन्गूज। लेकिन उन दोनों कोबरा ने नेवले पे इतनी ढंग से झपटा, बिल्कुल तुरंत झपटा, कि मुझे तो एक पल के लिए लगा, ऑथर बता रहे हैं कि मुझे तो एक पल के लिए लगा कि अब मॉन्गूज गया, अब वो बच नहीं सकेगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन वो छोटा सा नेवला था, वो एक तरफ कूद गया, बहुत सफाई से कूद गया। एंड डार्टेड एज इन स्विफ्टली एज कोबरा, और वो कोबरा के डंक से बच गया। बाइटिंग द स्नेक ऑन द वे बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। और इस बार भी वो बच के एक तरफ हो गया और उसकी पहुंच से बाहर हो गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम। जिस समय ये लोगों की लड़ाई चल रही थी, उस समय क्रो और मैना भी जो हैं एक दूसरे से भिड़ गए और गिर गए हवा में, मतलब उड़ गए। फिर जैसे ही उनको महसूस हुआ तो वो वापस कैक्टस प्लांट पर आकर बैठ गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक। और उसी समय कोबरा की बैक पे कुछ बूंदें जो थीं खून की आ गईं। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। कोबरा बार बार डंक मारता और मतलब डसने की कोशिश करता और उसे मिस कर देता। अगेन द मॉन्गूज स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड एंड अ बिट। और जो मॉन्गूज था वो अपने आप को बचा लेता, एक तरफ हो जाता। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, bumped into each other, instead the returned shrinking to the safety of cactus। और इस बार चिड़ियाँ फिर से कूद के सांप के पास गईं और मतलब अपने आप को बचाकर वापस कैक्टस पे सेफली वापस आ गईं। The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference। लेकिन वैसे ही जैसे तीसरा राउंड जो चला वो वैसे ही चला जैसे पहले दो चले थे, लेकिन जो इसमें एक चेंज आ गया था, एक डिफरेंस आ गया था। अ क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। अब क्रो और मैना दोनों ने डिसाइड किया कि वो इस झगड़े में मतलब अपना भी मतलब अपने आप को भी लाएंगे, यानी इन्वॉल्व हो जाएंगे। डाइव्ड एट द कोबरा, और वो कोबरा पर कूदे, छलांग लगाई। बट दिस टाइम दे मिस ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। लेकिन इस बार उन्होंने मिस कर दिया एक दूसरे की जो मार्क थे, बस वही छोड़ पाए। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च। मैना तो उड़ गई और
वो अपने पर्च पे यहाँ जहाँ पर बैठी थी वहाँ पहुँच गई. बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक. लेकिन क्रो जो था वो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था. इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड्स टू डू दिस द कोबरा विप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स. दूसरी बार जब ऐसा किया गया तो जो कोबरा है ना उन्होंने बहुत मतलब ग्रेटफुली स्ट्रक कर दिया था. हिज स्नाउट टर्निंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी. और जो उसके स्नाउट थी, जो उसने डंक मारे थे, वो उसके बॉडी से लग गई थी, क्रो के बॉडी से. आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन. इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल. और जो कौवा था वो उसको डंक लग गया था, तो वो लगभग 20 फीट से गार्डन में गिरा और वो फ्लटर्ड मानी तड़पता रहा थोड़ी समय के लिए और फिर वहीं पर पड़ा रहा. द मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट. और मैना क्या थी, जो वापस कैक्टस प्लांट पे चली गई. एंड व्हेन the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. और लेकिन जब उसने देखा कि कौवा जो है वो मतलब डंक लग गया है उसके और वो पड़ा है, तो उसने बहुत वाइजली मैना ने डिसाइड किया कि अब इन लोगों ने जो वापस लड़ाई करना शुरू की है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगी. द कोबरा वॉज वीकनिंग. कोबरा जो था कमज़ोर पड़ने लगा था. एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly अप टू इट. लेकिन जो mongoose था वो बगैर बेझिझक बिना डरे उसके पीछे पड़ा हुआ था. raised himself on his short legs and with a lightning snap had a big snake by the snout. तो वो अपने छोटे छोटे पैरों से इधर उधर भागने की पूरी कोशिश, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था उस बड़े सांप से, बड़े सांप के पंजों से या फिर उसके स्नाउट से. क्योंकि देखिए वो लपकता तो उसको डस लेता, इसलिए वो mongoose जो है अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था. द कोबरा रिटेन एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटिंग मैनर एंड इवन कॉइल्ड इट सेल्फ अबाउट द mongoose बट नो अवेल. लेकिन कोबरा जो था वो ये सोचने में लगा था कि मैं डराते हुए मैनर में अपने आप को इसके चारों ओर लपेट लूँगा, इसको दबोच लूँगा और मतलब इसे मार डालूँगा. लेकिन कोई भी सक्सेस उसे नहीं मिल पाई. द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन. जो छोटा सा लिटिल फेलो यानी mongoose था वो उसके ऊपर बार बार झपट्टा मार रहा था. अंटिल द स्नेक्स हैड चीज टू स्ट्रगल. और बराबर स्नेक भी मतलब स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था उसे लड़ने की, बचाने की. He then smelt along the querying length, gripped it round the hood. और उसने अपनी एक बहुत लंबी सी मतलब जो क्वेरिंग लेंथ होती है उसके थ्रू उसको पकड़ने की कोशिश करी, बट एंड ड्रैग्ड इनटू द बुशेस. और वो एक दूसरे उसको खींचकर झाड़ियों में ले गए. The manna dropped consciously to the ground, hopped about, peered into the bushes from safe distance. और मैना जो है वो उड़कर उसने एक सुरक्षित किनारे से वहाँ पर उन लोगों को देखा बुशेस में कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और फिर वो बधाई देते हुए वहाँ से उड़ गई. तो ये चैप्टर फिनिश हुआ. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.